छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला रशीद के खिलाफ गुस्सा जम्मू में फूटा है। गुस्सा इस प्रकार फूटा है कि उनके जो पिता है मीडिया के समक्ष आते हैं और कुछ खुलासे करते हैं अपनी बेटी को लेकर। स्पष्ट रूप से ये भी कहते हैं कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ चल रही है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनका बहुत बड़ा हाथ है और कश्मीर में कहीं ना कहीं युवाओं को बरगलाने का भी काम कर रही है। जम्मू से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शैला रशीद के खिलाफ जो है यहाँ पर गुस्सा फूटा है और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की मांग जो है ये तमाम लोग चाहते हैं। तस्वीरें जो है शैला रशीद की भी जलाई जा रही है। ये तमाम लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा और जुबान पे एक ही मांग है कि शैला रशीद के खिलाफ है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभिषेक, हमारे क्या लगता क्या है कि एक छात्र नेता राजनीति में कदम रखती है और इस तरह के मंसूबे? जय श्री राम। मंसूबे 2000 साल में बड़े स्पष्ट हो गए थे। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम लोग शर्मिंदा है। अरे अफजल गुरु था कौन? हिंदुस्तान की संसद पर हमला करने वाला मास्टरमाइंड था वो। 2018 के अंदर 2019 के अंदर जिस समय कश्मीर के अंदर से 370 हटाया गया, उसको एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर यूएनओ में ले जाने की कोशिश की गई। अरे चाहे मोहन भागवत जी का कोई स्टेटमेंट हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई स्टेटमेंट हो, उसको उल्टा करके घुमा करके कश्मीर में किस प्रकार से एक गलत संदेश उसका दिया जाए, यही इस लड़की की एक सोच रही है। अरे कहते हैं ना, माँ बाप से बड़ा बेटों का और बच्चों का सहायक और एक ध्यान रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं होता। अरे एक पिता ने जाकर के ओपनली स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट क्या है? मुझे 2017 में वटाली ने बुलाया, 2017 में इंजीनियर रशीद ने बुलाया और बुला करके ये कहा कि 3 करोड़ रुपए लो और जाकर के जो है एक पार्टी फ्लोट करो, अपनी बेटी को राजनीति में आने दो। अरे उसका मतलब क्या था? ये लोग तो एनआईए के माध्यम से काउंटर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के माध्यम से जेलों में बंद है। इसका मकसद बड़ा साफ और स्पष्ट था कि हिंदुस्तान में, कश्मीर में खास करके एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी जाए, जो पाकिस्तान लड़ना चाहता था, जो उसने मिशन जिब्राल्टर के समय एक फायर की थी, लेकिन वो आगे चल नहीं पाई। इसीलिए शैला रशीद की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो एंटी इंडिया है। उसका एक ही मोटिव है, किस प्रकार से कश्मीर के अंदर लगातार एक कम्युनल, एक एंटी इंडिया माहौल को क्रिएट करके रखा जाए ताकि हमेशा की तरह कश्मीर में डिसरप्शन रहे। अरे आप लोग देखिए, डीडीसी के चुनाव हुए, वोट पड़ रहे हैं। बीडीसी के चुनाव हुए, वोट पड़ रहे हैं। पंच सरपंचों के चुनाव हुए, वोट पड़ रहे हैं। अरे डेमोक्रेसी इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री एंड द डेवलप्ड कंट्रीज़। वो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को रोकना चाहती है और पूरे के पूरे प्रोसेस में खलल डालना चाहती है। कोई भी आतंकवादी जब बॉर्डर पार करके आता है वो यहाँ फल फूल नहीं सकता जब तक उसे इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट, OGW की सपोर्ट और ख़ास करके इंटरनल सिक्योरिटी की सपोर्ट नहीं मिले। और शैला रशीद उसी प्रकार का ये सब काम वहाँ करती थी। 33 साल की उम्र में कौन सी PhD करके कौन से काम कर रहे हो? JKPM चुनाव लड़ रही है। JKPM चुनाव लड़ रही है, उसका मुद्दा क्या है? कश्मीर में अनरेस्ट क्रिएट करना। जो कैंडिडेट वहां से खड़े हैं पहले इस बात का जवाब दे। शैला रशीद तुम्हारी फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी। वोट मांगने जा रहे हो ना डीडीसी पे, क्या बोल करके वोट मांग रहे हो? शाह फैजल का स्टेटमेंट आया। शाह फैजल कह रहे हैं कि मैं किसी भी कार्रवाई के लिए और किसी भी तरह की जो कार्रवाई, जो प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली है उसमें मैं शामिल होऊंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। अमेरिका में गया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से हर एक बात की है कि मुझे डर नहीं है, मैं हर एजेंसी के सामने आऊँ। शाह फैजल, द नंबर 1 IAS टॉपर, is now the biggest fool of the Indian politics and the Indian bureaucracy। अरे आप पहले IAS में नंबर 1 आते हैं, उसके बाद आप जिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं उसी के खिलाफत में आप ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, फिर आप सर्विस छोड़ करके एक पार्टी फ्लोट करते हैं। जब आप 2019 में ये देखते हैं कि भैया मेरी दाल तो यहाँ गलेगी नहीं, मेरे राजनीतिक पर्पसेस और मोटिव्स तो यहाँ फुल होंगे नहीं, आप पार्टी छोड़ देते हैं और अब ये कहते हैं कि मेरा रेजिग्नेशन अभी भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पास स्टैंडिंग है। अरे इसका मतलब क्या साफ है? ही इज़ अ वेरी कन्फ्यूज मैन। मुझे लगता है पढ़ाई करते करते इतनी ज़्यादा कर ली कि बाल के साथ साथ दिमाग भी पक गया, समझ कुछ नहीं आ रहा उसको। अरे तुम जब 2017 के अंदर वहाँ गए, तुम्हारा क्या मतलब था वटाली से मिलने का और इंजीनियर रशीद से मिलने का? क्या इंजीनियर रशीद के स्टेटमेंट हम लोगों ने कभी टीवी पर नहीं सुने? असेंबली के अंदर खड़े होकर के हिंदुस्तान की खिलाफत में वो नारे लगाता था। अरे तुम्हारा मकसद साफ था, पाकिस्तान की प्रॉक्सी पार्टी यहाँ बन करके तुमने खड़ा होना था, प्रॉक्सी वॉर चलानी थी एक पैरेलल तरीके से, ताकि कश्मीर को, हिंदुस्तान को अंदर से खोखला कर सको। अशोक जी, मेरे पिता जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जब मैंने आवाज़ उठाई तो उसके बाद ये रिएक्शन आया है एक्शन का, ये कहना है। 2015 से लेकर के 2020 तक प्रताड़ित कर रहे थे। कोर्ट ने फैसला दे दिया उसके पिता के समर्थन में, और टुकड़े टुकड़े गैंग, JNU, CI, CAA, भूल गए सब कुछ। राहुल गांधी
समर्थन करने वाले लोग सब भूल गए। आज विषय है देश के अंदर ऐसी ताकतें जो पाकिस्तान से एडिड है, पाकिस्तान से पैसा ले रही हैं, पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही हैं। उनके साथ कौन कौन है, ये पैसे किस किस के खाते में गए, दिल्ली के प्लाट कहाँ से आए, पाकिस्तान किस रास्तों के माध्यम से पैसे भेज रहा है, इसके खाते खंगालो, इसके साथियों के खाते खंगालो, तब जा कर के पता चलेगा ये बहुत बड़ा जो एक ग्रुप है वो ग्रुप क्या क्या काम करता है। इसलिए शैला रशीद कोई डोमेस्टिक विषय नहीं है। शैला रशीद देशद्रोही है, शैला रशीद पाकिस्तानी है, शैला रशीद हिंदुस्तान के टुकड़े नारे लगा रही है। JNU के अंदर नारे नहीं लगाए, टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब क्या प्रूव करना है उसका कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उठाओ, तिहाड़ जेल भेजो और बाकी साथियों को पकड़ करके ये पता करो कि कौन कौन सा ग्रुप हिंदुस्तान के अंदर काम कर। चले, साफ तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई शैला रशीद के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि देश के विरोध में बहुत से यहाँ पर बयान भी दिए हैं और बहुत से कार्यों में लिप्त भी हैं, ऐसा कहना है अशोक गुप्ता का। लेकिन आगे आने वाली तस्वीर किस तरह से होगी उसका इंतजार आप सबको करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पिता ने गंभीर आरोप अपनी ही बेटी पर लगाया और कहा है राष्ट्र के विरोध में मेरी बेटी आई है, उस पर कहीं ना कहीं गाज तो गिरनी ही चाहिए। इसी के साथ विजुअलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे नमस्कार।